हम नहीं मानते। इमरान अदलिया का जोड़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। शहबाज शरीफ जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। नारे भुट्टो। पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत अरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कालअदम करार देकर रहाई का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सदर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी धरने का ऐलान। तमाम पीडीएम जमातों के कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ शहरों से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज और पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कारकुनों को, पीडीएम के कायदीन को मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको शाबाश। जितनी तपती हुई धूप में आप लोग किसी साए के बगैर, किसी कुर्सी के बगैर जिस तरह सुबह 10 बजे से यह मौजूद हो, मैं आप सबके जज्बे को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूं। आज जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की असली अवाम शाराए दस्तूर में इस इमारत के सामने मौजूद है, जो असली अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर यहाँ मौजूद है, तो मैं उमर अता बंदयाल साहब को पूछती हूँ, अवाम के इस समंदर को देख के खुश बिरादरान मिल्लत, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, बड़े मुख्तसर नोटिस पे आपका आज इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर ये तारीखी इज्तिमा इस बात का ऐलान करता है कि फैसला इस सामने वाली बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग नहीं करेंगे, अब फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। रैली में NA 127 से शेरू खान, MPA ज़बिया नुसरत, सुमेरा कोमल, जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग लाहौर इरम चौधरी, मलक बहादुर यार्ड टिकट होल्डर PP 5, अटक से सरदार जाफर गुलाम, चौधरी शाहिद, चौधरी नदीम खादिम, मिसिज मंसूरुद्दीन, राना एजाज, फैसल शाह, मलक सुहेल, बिलावल मिर्जा, सईद यूनस, तौसा शरीफ से हारून रशीद कैसरानी, साबिक MPA मीर बादशाह खान कैसरानी, शौकत जवेद मीर साबिक मीडिया एडवाइजर टू वज़ीर आज़म, जमशेद अब्बासी एबटाबाद, अकील नजम हाशमी साबका मेयर बहावलपुर, राना राशिद एडवोकेट, सादिक रहमानी, मुबीन कुरैशी, राना अजमल, शहजाद खान, मलक मोहम्मद नदीम, अताउर रहमान MPA, हाजी शराफत लियाकत भट्टी, बिलाल यामीन PP 12, सुमेरा खालिद डिस्ट्रिक्ट सदर, बिलाल अकबर खान नारोवाल, चौधरी शफकत अजीम, राजा अतीक सरवर PP 6, हक नवाज अब्बासी, अरशद अब्बासी, ताहिर, चौधरी तारक फारूक, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर, राजा रिजवान डंडोत, मिस साजिदा अब्दुलस्तार, साबिक MPA, चौधरी आदिल बख्श चट्टा, नवाबजादा अदनान अहमद खान, खानगढ़ ज़िला मुजफ्फरगढ़, वामिल सईद बट, गुजरांवाला समेत तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर पंजाब मीडिया TV से काबिल माफ़ी जुर्म ये जो कुछ भी हुआ है, इसका सबसे जो बड़ा मुजरम है वो इमरान खान याजी। उसके बाद जितने भी उसकी क़यादत है, जितने भी उसके जो बंदे हैं जिन्होंने ये शर्तपसंदी की है, वो है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के साथ कौन सा जुल्म नहीं हुआ। हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी चढ़ा दी। हमारी
बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया और आपके सामने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जब पूरा सिंध जल रहा था और आग पंजाब की तरफ आ रही थी तो जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा खपे पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की हिफाजत करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब बार बार आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाएगा, जब बार बार सहूलतकारी का काम करेगा, जब बार बार लाडलाइज़म दिखाएगा, जब बार बार जो है वो फैसलों के अंदर उसके तदाद नज़र आएगा, तो ये फिर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। क्योंकि आज अगर पाकिस्तान में महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, तो वहाँ जहाँ पर इमरान की नाअहली और करप्शन है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की सहूलतकारी भी है। तो इसके ख़िलाफ़ आज पाकिस्तान की कौम निकली है और अब अपना हक लेके वापस जाएगी इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि एक रेड लाइन थी, फ़ौजी जो हमारे हैं वो काबिले इज़्ज़त हैं, आज वो सरहदों पे खड़े हैं तो हम महफूज हैं, और उनके ऊपर हमला करना, उनकी तनसीबात पर हमला करना, ये एजेंडा पाकिस्तानियों का एजेंडा नहीं है, ये यहूदियों और हिंदू लॉबी का एजेंडा है। और इन शर पसंदों का जब तक ख़ात्मा नहीं होगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो देखें, यही तो मसला है। नवाज़ शरीफ साहब हमेशा खड़े हुए हैं वोट को इज़्ज़त दो के लिए। नवाज़ शरीफ ने हमेशा अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है और इसी की उसको सज़ा दी गई है। और इमरान खान चूँकि कंधों पे बैठ कर आया था, उसको जो आज लाने वाले थे उनका भी एहतसाब होना चाहिए, उसके सहूलतकार जो आज भी इदारों में बैठे हैं उनका भी एहतसाब जब तक नहीं होगा पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। उलमा इस्लाम का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो सब इदारे एहतराम के लायक हैं, मगर सारे इदारे अपने हदूद में रहकर अपना काम करें। जब इदारे दूसरों के काम में मुदाखलत करेंगे और हता कि यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब वो जब सियासत में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मेरे ख़्याल से ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, अदलिया के वक़ार के भी ख़िलाफ़ है। हम चाहते हैं कि जो भी इदारे हैं वो सारे अपने हदूद में रहकर काम करें। और आज जो हम निकले हैं ये हम जैसा कि पार्लियामेंट के तक़द्दुस के लिए सिर्फ नहीं बल्कि हम अदलिया के तक़द्दुस के लिए भी निकले हैं कि जुडिशरी जो है उसका एक तक़द्दुस है, उसके हवाले से चीफ जस्टिस साहब अपने मनसब को मद्देनज़र रखते हुए अपना काम करें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा, ये ऐसे है कि आपने देखा कि इमरान खान के ऊपर जो एक केस बना था अल-कादिर ट्रस्ट का, उसमें चाहिए तो ये था कि वो गिल्टी अदालत उसे करे, तो उन्होंने उन्हें प्रोटेक्टिव बेल दी, उसके बाद उसे एक ऐसी ज़मानत दी, ऐसी प्रोटेक्टिव बेल दी जिसमें वो कहा गया कि आइंदा के लिए जो फ्यूचर में केसेस बनेंगे FIR उन पे होंगे उसके लिए भी ये प्रोटेक्टिव बेल है। तो ये मेरे ख़्याल में जुडिशरी जो है बिल्कुल इमरान खान का साथ दे रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अनलॉफुल है, कानून के मुताबिक नहीं है। चाहिए ऐसे कि जैसे सारी पार्टियां हैं तो जैसे सारे पार्टियों को इक्वली ट्रीट किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो शख्स हमारे इदारों को तबाह कर रहे हैं, हमारे पाक फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, जो दुश्मन ममालिक 75 साल में ना कर सके, वो इमरान खान साहब ने इन 3-4 साल में वो करके दिखाया है। जब उनके साथ इदारे नहीं चलते तो वो फिर प्रोपेगेंडा करके इदारों को बदनाम करते हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नखीम जी, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, PDM की कॉल थी और मेरी जमात ने, मेरे कायद ने इज़हार यकजहती की PDM के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तारीख़ नहीं रही। हमने हमेशा अदालतों में अपने मुकदमे लड़े, हम अदालतों के साथ नहीं लड़े, हम जजों के साथ नहीं लड़े। हमने इस मुल्क की नज़र पूरा गड़ी खुदा बख्श कर दिया, पूरा भुट्टो ख़ानदान इस मुल्क की नज़र कर दिया, पार्लिमान की बालादस्ती की खातिर, जमहूर की बालादस्ती की खातिर। लेकिन हमने कभी अपने कारकुनों को ये नहीं कहा कि आप जत्थे के जत्थे असले के साथ लेस होकर आप दहशत गर्दी करें और जाकर कोर कमांडर के घरों पर हमला करें। ये वो इसराइल का एजेंडा था, ये यहूदियों का एजेंडा था जो उनका आज दामाद इमरान खान पूरा कर रहा है, ये हिंदुस्तान का एजेंडा था। लेकिन हम आज ये बताने आए हैं कि एक कॉल के ऊपर आज आप देख लें कि लाखों का मजमा इस्लामाबाद पहुंच चुका है। हम ये बताने आए हैं कि हम अपने पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। और
जिस ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है, जिस ज़िले का मैं सदर हूँ, उसके हर देहात, हर गांव, हर गोठ में कोई शहीद या कोई गाजी के वारिस से हम लोग, और पाक फ़ौज पर हो पाएगा तो यकीन जानिए कि सबसे पहले ख़ित्ते पोटोहार, और ख़ित्ते पोटोहार में सबसे पहले अपने फ़ौज की सलामती की खातिर, अपनी फ़ौज की बका की खातिर ज़िला चकवाल सबसे आगे होगा। आज हम यही पैगाम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिकॉर्ड करवाने आए हैं कि दहशतगर्दों को देखकर खुशी नहीं होती, तालिबान को देखकर खुशी नहीं होती। दहशतगर्द होता है, वो इमरान खान हो, वो तालिबान हो, वो रॉ का एजेंट हो, वो मुसाद का हो। इमरान खान को मेरी इल्तजा है कि इसको बैन करना चाहिए, इसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने चाहिए और इनकी जमात को बैन करके एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना चाहिए। जैसे कि रिजवान साहब ने आपको बताया है कि हम लोग यहाँ पर जिस मकसद के लिए आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह जो भी पीडीएम के जो फैसला था उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पर सारे इकट्ठ हुए हैं। लेकिन हम लोगों का मकसद हरगिज़ यही नहीं है, हमारे चेयरमैन का हरगिज़ मकसद नहीं है कि हम लोग यहाँ पे दंगा फसाद करें, या अदलिया का भी हम एहतराम करते हैं, लेकिन अभी जो चीफ़ जस्टिस ने और जो इमरान खान की सपोर्ट में जो कुछ किया है उसके फैसले के हम लोग अगेंस्ट है बिल्कुल। जी, आज हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की कॉल पे इधर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज करने आए हैं। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि जो अदलिया फ़ैसले कर रही है वो कानून और आइन के मुताबिक करे, यकतरफा फ़ैसले ना करे, किसी एक की धड़ेबाजी ना करे, पार्टी ना बने, और इमरानी फ़ैसले नामंजूर है हमें। देखिए जी, हम किसी के ख़िलाफ़ यहाँ पे नहीं इकट्ठे हुए या किसी पे चढ़ दौड़ने के लिए नहीं इकट्ठे हुए। हम सिर्फ ये जो इंसाफ का कत्लेआम हो रहा है, एक मुजरिम जिसने कौमी अमलाक को, हमारे वर्से को आग लगाई, पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ जो हमारी सदलिया को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं हर जगह पे, उनको हमारे अस्करी इदारों की अमलाक पे हमला किया और उनकी गाड़ियों को तोड़ा, उसे जो इन्होंने कोर्ट में खुशामदेद की है और बात सुने बगैर घर भेज दी है। हम उस चीज़, इस दोरे मायार जो इंसाफ के, इसके खिलाफ यहाँ पे इकट्ठे हुए। सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए भी आए हैं कि उन्होंने यकतरफा जो डिसीजन देने शुरू किए हैं, जो तरीक़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आदमी डिसीजन पे हो और उसे छोड़ दिया जाए, उसकी बेल ले ली जाए। अगर नैब के 6-6 माह के लिए खाकान अब्बासी अंदर रह सकता है, बग़ैर बेल के रह सकता है, इन्हें क्या तकलीफ़ है, इन्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या ये मुल्क के लिए हंगामा राही पसंद करते हैं? मुल्क को तोड़ने फोड़ने के लिए, बसें जलाने के लिए, हस्पताल जलाने के लिए? ये क्या फितना है? इसके लिए हम एहतजाज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद ही हमारी कायद ने कल हमें कॉल दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम पुरअमन धरना करेंगे, पुरअमन हम एहतजाज करेंगे। और एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ऐसा महसूस होना शुरू हो गया है कि मुल्क में इंसाफ खाली इमरान खान के लिए, किसी और को इंसाफ नहीं मिलता। 2 तकाजे बन गए इंसाफ के। हम चाहते ये हैं कि अगर तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम उसको भी करार करते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ये है फिर हाई कोर्ट ने उसको कानूनी करार क्यों दिया? कम से कम उन जज साहब से पूछना चाहिए। वजाहत मांगती है वहाँ कि एक कोर्ट इसको कहता है कि जी ये कानूनी तौर पर गिरफ्तार हुए, दूसरा कोर्ट उनको स्टेट गैस का दर्जा दे के अपनी गाड़ी में बिठा के मेहमान बना के हाई कोर्ट पेश करता है। ये आज से पहले कब हुआ है? अगर आज से पहले इसकी कोई मिसाल है तो हमें सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मंजूर है, लेकिन ये लाडले वाला सलूक हम नहीं मानेंगे। बस ये जो मौजूदा हालात हैं, इसमें अवाम यही चाहती है कि इंसाफ हो, और ये जो इंसाफ का दौरा में आ रहा है ये ख़त्म होना चाहिए। और हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि वो अवाम की इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेगी और इंसाफ करेगी, ताकि नवाज शरीफ के लिए और इन्होंने म्यार रखा हुआ है, इमरान खान के लिए और, क्योंकि जिसने इतने मुल्क में डेवलपमेंट किया, इतने बड़े काम किए हैं, मुल्क को संवारा है, उसके लिए उसको नाअहल करके मुल्क से बाहर निकाला हुआ है। और ये जो नाअहल बंदा है इसको हर तरह से सहूलत दे रहे हैं, और ये हम चाहते हैं कि ये ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान में अदलिया की तारीख़ एक स्याह तारीख़ है। जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा तो उसको तक़वियत और उसको ताकत जो मिली वो जजेस से मिली। पाकिस्तान में जब भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो वो कॉम्प्रोमाइज़ मुशर्रफ के दौर का हो, ज़ियाउल हक़ के दौर का हो, अदलिया के ज़रिए उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया। हम समझते हैं कि आज पाकिस्तान की आवाम तूलो अर्ज़ से
माएँ बहनें बेटियाँ बेटे भाई बुज़ुर्ग बाहर निकलें अपनी अपनी सियासी जमातों की क़ियादत के कॉल पर, जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ शहबाज साहब, पीपल्स पार्टी के मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर जमातों के लोग आज सिर्फ इसलिए बाहर निकलें कि ये कैसा इंसाफ हो रहा है कि एक मुजरिम जो अरबों रुपए का, जिसने अरबों रुपए का गबन किया है, वो मुजरिम अदालत से ज़मानत पे चला जाता है। चले, ये अदालत का हक़ है किसी को ज़मानत देना, उसने दे दी, लेकिन फिर हुकूमत को कहा जाता है कि ज़मानत उस केस की भी दे रहे हैं जो आज तक बना नहीं है। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के तो खैर खिलाफ नहीं आए हुए। ये एक मिसकंसेप्शन है जो पूरे मुल्क में क्रिएट की जा रही है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अदलिया जो है वो एक सतून है जमहूरियत में, तो वो अदल करें। हम इसके लिए यहाँ आए, हम ना उनके ख़िलाफ़ हैं, ना हम उन पर चढ़ाई करने आए हैं, ना हमारा कुछ ऐसा इरादा है। बिल्कुल पुरअमन है, आप देख रहे हैं सारे लोग पुरअमन है। किसी के पास कोई इस तरह का कोई जो पीटीआई के खासा है कि पेट्रोल बम लेके चलते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही कोई अदलिया के ख़िलाफ़ या अदलिया के ऊपर कोई मतलब हम प्रेशर डालने के लिए आए। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि वो किसी एक लाडले को इतना लाडला ना बना दे कि वो पूरे मुल्क के आइन को उठा के एक तरफ रख दे। ये बहुत बदकिस्मती है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसका ज़हन इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह बना दिया गया है कि शायद यहाँ से हम वापसी का रास्ता इख्तियार ही न कर सकें, कि बस कुछ अनदेखे हाथ हैं जो ये चाह रहे हैं कि हमारे इदारों के ख़िलाफ़ हमारी नौजवान नस्ल खड़ी हो जाए। और ये बहुत बदकिस्मती है, लेकिन ये हुआ है बहरहाल, और इसकी तफ्तीश हो रही है, तहकीक हो रही है। देखते हैं जो जिन पे इंशाल्लाह इंसाफ नहीं है। एक शख्स के लिए इंसाफ है, बाकी सबके लिए नाइंसाफ़ी और बेइंसाफ़ी है। तो ये नाइंसाफ़ी ख़त्म होगी आज इंशाल्लाह ताला। एक ही पूरे पाकिस्तान से आवाज़ आएगी कि यकसा निज़ाम इंसाफ कायम करो, नहीं तो इस्तीफ़ा दो। हम एहतजाज के लिए इसलिए आए हैं कि ये जो अदलिया ने नाइंसाफ़ी की ना, तो ये बहुत ज़्यादती की है और हक सच पे बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का जज ये नहीं कह सकता कि आपने यानी आप खैरियत से हो, चलो वो पूछना तो फ़र्ज बनता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर फिर उसको कहा कि आप खैरियत से, आपको नुकसान तो नहीं हुआ। और ये इसलिए एहतजाज पर आए कि मेरिट पे फैसला नहीं हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे जजेस भी हैं और बहुत बुरे जजेस भी हैं। जो बुरे जजेस हैं, जो इस वक्त सहूलतकार बने हुए हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के और इमरानी फितने के, हम उनके ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो पीडीएम के कायद हैं और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा जो सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनकी कॉल के ऊपर हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। साफ़ी के ख़िलाफ़ मरीम नवाज़ के साथ निकले, अपने कायद के साथ निकले हैं। हमें अदालतों से इंसाफ चाहिए, हमें जो दुगलापन है अदालतों में, हम उसके ख़िलाफ़ निकले हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे बैठेंगे। जी बिल्कुल, फ़ौज के साथ बुरा हुआ है। हमारे जना हाउस में देखें और अपने कंट्री में देखें कितना इन्होंने बुरा हाल किया है। जी बिल्कुल, इसी के खिलाफ हम आज एहतजाज कर रहे हैं। ਅਸੀਂ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, ਅਸੀਂ एहतजाज इत्थे शामिल हैं बस। सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये आज पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एहतजाज है, जिसका बुनियादी मकसद और एक निकाती एजेंडा या एक निकाती ही मकसद है, और वो है इस मुल्क में अदल का बहाल होना। पिछली मुल्की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ है और ये सिर्फ ये जो कुछ सामने हुआ है स्टेज पर, आप इसको ना देखें, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये एक साजिश के तहत, एक प्रोग्राम के तहत मुल्की तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन फोर्सेस, मुल्की दफ़ा के ज़ामन जो अदारे हैं, उनको और उनकी तनसीबात को निशाना बनाया गया है, जो कि इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के हर बाशऊर आदमी के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मौलाना फजल रहमान साहब की दावत पे इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हैं। यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान का सबसे इंसाफ वाला इदारा सुप्रीम कोर्ट से एक गैर मुनसफ़ाना और एक शख्सी फ़ैसलों की वजह से पूरी कौम में इज़्तिराब पैदा हुआ है और चाहते हैं कि इंसाफ सब के लिए हो। और एक शख्स को पाकिस्तान में मुनफरिद अंदाज में जो रिलीफ दिया गया है और बाकी जितने भी पाकिस्तान के शहरी है इंसाफ के इस निज़ाम में, वो इससे महरूम रहे हैं पहले। और एक शख्स को अदालत ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसाफ देने की जो बात की है, इससे पूरी कौम में एक इंसाफ की निज़ाम पर
एक अदम पैदा हुआ है। और ये एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और आप ये देख लें, ये पुरअमन है कि अभी तक सुबह से काफ़िले रवाना है, पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आ रहे हैं, एक गमला तक नहीं टूटा। ये फ़र्क है एक दहशतगर्द जमात में और पुरअमन जमातों में। और इंशाल्लाह हम पुरअमन रहेंगे और सिर्फ हम एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं अपना। कोई यहाँ पे खून खराबा नहीं होगा, कुछ जलाओ घिराओ नहीं होगा और इंशाल्लाह ये लोग पुरअमन रहेंगे। ये हज़ारों की तादाद में नहीं है, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं और अपने जोश जज्बे से आ रहे हैं। पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, सारी तनसीबात तोड़ दी, जिना हाउस तोड़ दिया और अब रह क्या गया इन लोगों के पास। सुप्रीम कोर्ट फैसला नामंजूर है, हमें तो ये सब नामंजूर है। हम इसलिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं कि ये हमें नामंजूर है, हम चीफ जस्टिस को इस्तीफ़ा देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं जो ना अपनी आर्मी को, पाक आर्मी को सलूट करती हूँ, ठीक है। और जो उनके साथ इन्होंने जो सलूक किया है वो बहुत ही मतलब घटिया किस्म की हरकत की है। देखिए आज अगर जो हमारी आर्मी है वही हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, अगर आज तक हमारी इस्तें महफूज हैं या हम लोग महफूज हैं तो वो हम अपनी पाक आर्मी की वजह से है। तो सियासत अपनी जगह पे, हर चीज़ अपनी जगह पे, सियासत को सियासत की तरह ये देखें। हम मतलब नहीं चाहते कि ये कहते हैं कि इलेक्शन, हम चाहते हैं कि इलेक्शन करवाएं, जब चाहें ये करवाएं, हम कब रोक रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ जुल्म ना करें। जो लोगों के बच्चे मारे गए हैं, ठीक है, और मतलब औरतों के, इनके साथ ये जितनी ज़्यादती और जुल्म कर रहे हैं, इनको चाहिए कि ये चीज़ें सियासत करें, ठीक है। इलेक्शन करवाएं, जो इनका दिल करता है ये करें, ठीक है, लेकिन गंदी सियासत ना करें। जी आपको पता ही है कि बंदयाल ने जिस तरीके के साथ जमहूरियत पे शब खून मारा और उसका पूरा टोला जो है वो इस वक्त मुल्क के अंदर से इंसाफ का जनाजा निकाल रहा है, तो लाजमी बात है कि फिर सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हुआ ना। और वैसे भी ये आइन जो है उसकी पामाली यही लोग मुस्तकिल कर रहे हैं और जिस तरह आवाम को ये अजियत दे रहे हैं तो फिर उसके हक़ में हम क्या करें। जब आपको जज इंसाफ नहीं देंगे तो आवाम फिर क्या करेगी, वो निकलेगी ना। तो इसीलिए हम लोग निकले। आपको पता है जैसे इनकी ऑडियो लीक हो रही हैं बंदयाल साहब की, इनको शर्म आनी चाहिए। एक चीज़ जस्टिस होकर मुल्क को तबाह कर दिया है। अब सास की हुक्मरानी नहीं चलेगी, नॉन लीग और पीडीएम की हुक्मरानी चलेगी। इसको घर बेच के इंशाल्लाह हम जाएंगे। उसका बहुत अफसोस है हमें। इनको शर्म आनी चाहिए, सारे शर पसंद हैं। इनको तरबियत ही ऐसी दी गई, अपनी सियासी वर्कर नहीं है ये। इन्होंने साल 2 साल से अपने पास रख के इनको ये तरबियत दी है कि मुल्क को जलाओ। और ये पता नहीं कौन है, कैसे कौन लोग हैं, इनके बारे तो मैं कुछ नहीं कह सकती। इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह ताला इंसाफ की कुर्सी देता है ना, तो वो कुर्सी बड़ी इज्जत की चीज़ होती है, उसको फ़र्ज़ अदा सही तरह करना चाहिए, रिश्तेदारियाँ नहीं निभानी चाहिए। देखिए जो कुछ ये कर रहे हैं, या दहशत गर्दी है, जो भी, मेरा ख़्याल है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये कुछ नहीं देखा। जिस तरह इन्होंने कोर कमांडर के घर में गए हैं, मेरा ख्याल है भुट्टो को फांसी लगी तब भी हंगामे हुए, लेकिन ये वाली हरकत नहीं हुई। और जिस तरह भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। और दूसरा बंदयाल साहब जो हैं उनको चाहिए इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं। उन्होंने सिर्फ एक बंदे का ही फैसले का ठेका लिया हुआ है और उनको खुदा का वास्ता इस मुल्क पे रहम करें और इस मुल्क के लोगों पे, अवाम पे रहम करें और ये गलत फैसले करना छोड़ दें। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਮੁਨਸਿਫਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕਰਵਾਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੋ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो इहदा की मैसेज आएगा एज अ कंट्री साढ़े वास्ते जी। आज हम ये बंदयाल का जो फैसला है ये हमें नामंजूर है। ये इमरान खान न्याजी की जो उसकी सास कहती है बंदयाल साहब की, ये उस पर अमल करता है। ये जो नाजायज़ ये जो फैसले थोप रहा है उसको वो जो मुलज़िम है उसको खुशहमदीद कहता है। ये हमें नामंजूर है। हम इस बात को कंडेम्ड करते हैं। हम गुजरांवाला से बेशुमार सैकड़ों साथियों समेत हम इधर एहतजाज करने आए हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की फ़तह होगी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फ़तह होगी, पीडीएम की फ़तह होगी इंशाअल्लाह। हम जी आए हैं अटक से, PP5 हमारा हल्का है तहसील जंड का। उधर से हमारे काफ़िले आए हैं मुस्लिम लीग नून के कॉल पे। हम ये एहतजाज, एक तो जो हमारा मोटो है वो ये है कि जो मुल्की इदारे हैं उनकी सलामती, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के साथ उनके साथ खड़े हैं। एक तो ये मैसेज है हमारी पार्टी का। और दूसरा जितने कोर्ट्स हैं वो बियॉन्ड द लॉ नहीं हैं,
बल्कि वो आइन के हदूद में रह के तमाम इदारे अपने काम करें। ये उस सिलसिले में हमने आज मार्च की। जी बिल्कुल, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया में हमारे लिए सुबकी और शर्मिंदगी है और इसके ख़िलाफ़ ही एहतजाज हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। हमारी फ़ौज ने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया है, अपने शहरियों पे गोली नहीं चलाई। हालांकि वो रोकना चाहें तो उनके पास ताकतें हैं, वो रोक सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उन्होंने अपनी आवाम के साथ बड़ा प्रॉपर समझे, उन्होंने अपनी आवाम को अपनी औलाद की तरह समझा हुआ। गिरफ्तारी हुई है आवाम के लिए ये मैसेज है कि इंशार पसंद अनासर से दूर रहें और अपने इदारों के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि हमारी सालमियत और हमारा वक़ार और हमारा मुस्तकबिल आपस में मुत्तहिद रहने के साथ है और हर इदारे के साथ अपने आइन के अंदर उनके साथ उनका बैकअप करने के लिए। देखिए जी, आज का यहाँ पे जो इकट्ठ है, जो एहतजाज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, PDM का ये प्लेटफॉर्म है और इसका मकसद भी आपको पता है कि जो अभी हालिया गिरफ्तारी हुई इमरान खान की और उसके बाद जो उसके वर्कर्स थे, मैं वर्कर तो नहीं कहूँगा, मैं उन्हें यही कहूँगा कि मुल्क दुश्मन है वो, और उन्होंने जो रवैया अपनाया और जिस तरह आर्मी की तनसीबात पे और आदमी के शहदा की यादगारों को और एयर बेसिस को और बाकी टोल प्लाजाज या बाकी जो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का रवैया था इमरान खान और उसके वर्कर्स के साथ, उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज है कि इनको अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो ये आज या कल इस्तीफ़ा दे दें, बस इसलिए इकट्ठे हुए हैं। एहतजाज के लिए जी हम आए, एक्चुअली कौम कभी भूलती नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कहाँ हैं वो 50 लाख घर, वो नौकरियां जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं आवाम को दूंगा, हम भूले नहीं हैं, कौम नहीं भूलती। उसके बाद उसने पहले बेड़ागर्क किया, उससे जान छूटी है, तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर, आपको भी पता है, सबको पता है कि क्यों खड़े हुए। उसकी वजह यही है कि वो करना ही काम, मुल्क को चलने ही नहीं देना चाहते कि ये बिल्कुल बैठ जाए, इसका जो ना वो बेड़ागर्क हो जाए, ताकि इसका कोई हाल ना हो। वो उसका सारा देखें, उसमें PTI तो मुलव्वस है, PTI उसमें मुलव्वस है और सारा उसकी लीडरशिप ने ये सारा करवाया। आपको भी पता है, पूरी कौम को भी पता है, मीडिया को भी पता है। हम पुरअमन एहतजाज के लिए हैं। हम चीफ जस्टिस साहब को पूछने हैं कि आपने एक चोर को सर्टिफिकेट दे दिया कि आपने जो कुछ किया वो भी माफ़, आइंदा भी जो करोगे वो भी माफ़, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसे फैसले दे रहे हैं। 2018 में भी ऐसे चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फैसले दिए। आज तक जो पाकिस्तान उस खसारे में जा रहा है, अब पाकिस्तान में वो सख्त नहीं है कि ऐसे फैसलों को बर्दाश्त कर सके। इसलिए हम रोने यही है कि इसको ये लाडला पानी इसका ख़त्म करें और इसको जेल में डालें। 60 अरब रुपया हड़प कर गया, तोशा खाना हड़प कर गया, इसने कोई चीज़ छोड़ी है, इसको जेल में जाना चाहिए। जबकि इस लाडले के लिए इंसाफ का दोहरा म्यार जो है वो पूरी कौम को नामंजूर है। पूरी कौम इसलिए इधर पहुंची है, बारी अक्सरियत से पूरे पाकिस्तान से लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM के प्लेटफार्म से इधर तशरीफ़ लाए ताकि आम आदमी को भी इंसाफ मिल सके और तराजू के जो दोनों पलड़े हैं वो बराबर। कैमरामैन शहबाज भट्ट के साथ राशिद अली भट्टी, चीफ रिपोर्टर पंजाब मीडिया TV लाहौर।